क्या मिला ना? आपने इतना पुरुषार्थ किया होगा कि ऐसे कुल ऐसी जाति में जन्म ना लेना पड़ा जहां से आपको गृहीत मिथ्यात्व मिलता। क्या मिलता? नहीं, अग्रहित मिथ्यात्व। थोड़ा थोड़ा क्या, कौन सा? अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित यानी जो ग्रहण नहीं किया जा रहा है। अग्रहित यानी सुनना, जिसको, जैसे ये पेन है, पेन, इसको हमने ग्रहण कर लिया तो ये हो गया ग्रहित, ठीक है ना? पर ये शरीर जो है ना, ये तो साथ में ही चला आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? यानी पूर्व भाव में भी था, वो पूर्व भाव का था, और ये नया क्या मिल गया? फिर से मिल गया। तो ये ऐसा मानना, पर ये अग्रहित यानी बिना ग्रहण किए हुए चला आ रहा है, समझना? तो ऐसे ही जन्म से हमें अग्रहित मिथ्यात्व नहीं मिला, ठीक है ना? नहीं मिला ना? ये हमारा पूर्व जन्म का पुरुषार्थ था कि हम ऐसे कुल में जन्मे, जैन कुल में जन्मे, जहां पर हमें क्या अग्रहित नहीं, हाँ, अग्रहित मिथ्यात्व नहीं मिला, ठीक है ना? तो हम क्यों अपना मिथ्या सोच बना के और भी मिथ्यात्व को ग्रहण कर रहे हैं, या शास्त्रों की बातें विपरीत मान रहे? क्या मान रहे हैं? शास्त्रों की, संयम की ये बातें क्या मान रहे? विपरीत मान रहे। इससे हमारा मोक्ष मार्ग बाधित हो रहा है। बहुत पुण्य का योग समझना, जब आप शास्त्र आदि पढ़ोगे तब समझ में आएगा। इसी भरत क्षेत्र में 5 मिलेच्छ खंड है। कितने? आर्यखंड कितना है? 1। सबसे पहले तो आपको मिलेच्छ खंड में जन्म नहीं मिला, कहाँ मिला? आर्यखंड में मिला। किस में मिला? आर्यखंड में मिला। आर्यखंड में भी आपको भारत में मिला। कहाँ मिला? भारत में मिला। और भारत में भी ऐसी जगह मिला जहां पर देव शास्त्र गुरु का योग होता है, और जैन कुल मिला। यह आपका पूर्व का पुण्य काम कर रहा है, समझना? ये खंड से मतलब नहीं है। देखो एक चीज और ध्यान रखना, आप खंड का राग किए रहो और उसमें द्वेष भी आ जाएगा। कोई राजस्थान की बात करेगा, कोई बुंदेलखंड की बात करेगा, कोई कर्नाटक की बात करेगा। ये सब विवाद की बातें हैं। कार्य ऐसा करो जो बाधित ना हो। क्या है? वचन ऐसे बोलो जो बाधित ना हो। क्या ना हो? ध्यान रखना, अपनी जाति को, अपने क्षेत्र को ही अच्छा मानना। अगर मुनिराज भी अपने क्षेत्र को राग करेंगे तो उनका भी मिथ्या धारणा है, ये मिथ्या राग है। हमारा गांव, हमारा देश ही अच्छा है, बाकी सब अच्छा नहीं। सीधा है, कोई ना देश अच्छा है, कोई ना काल अच्छा है, संसार ही अच्छा नहीं है। क्या कहोगे फिर? संसार अच्छा है क्या? क्या है? देखो, भावना बनाओगे तो शिखर जी अच्छा है, पर ध्यान रखना, जो शिखर जी में जो तीर्थों की वंदना नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं बहुत सारे, है ना? उनको मात्र पैसे से मतलब है, मात्र पैसे से मतलब है। वहां भी लोग हिंसाएं कर रहे हैं, रह रहे हैं। क्या उनके लिए वो मोक्ष का कारण बनेगा? इसलिए ऐसा वाक्य बोलो, श्री भाई, बाधित ना हो, जहां जीव को देव शास्त्र गुरु का योग मिल रहा। अब कहीं मिल रहा हो, कहाँ मिल रहा हो? कहीं भी आर्यखंड में मिल रहा हो, ये सब उसके पुण्य का उदय है। किसका उदय? ये सब किसके? उसके पुण्य का उदय है। ध्यान रखना। और स्वस्थ शरीर मिल जाना, रोग आदि व्याधि नहीं होना, और संयम के प्रति या देव शास्त्र के प्रति जीव का श्रद्धान हो जाना, ये बहुत दुर्लभ बात है। उस श्रद्धान होने के बाद सुनना, अपने आत्म कल्याण की भावना होना, ये बहुत दुर्लभ की बात है। जो आपको कल बताया था ना, जो आपने कल प्रश्न किया था मोक्ष का, यानी
6 महीने 8 समय अधिक में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। क्या है? कल बताया था ना, जो कल जो आप पूछ रहे थे, कितने? 6 महीने में और 8 समय अधिक, 6 महीने 8 समय में 608 जीव कहाँ जाते हैं? मोक्ष जाते हैं। और इतने ही जीव निगोद राशि से निकल के आते हैं, इतने ही जीव निगोद राशि से निकल के आते हैं। और स्यादवाद, ये है कौमटसार जीव कांड का कथन। और स्यादवाद मंजरी में एक और चीज नहीं दी है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है जितने जीव मोक्ष जाते हैं उतने जीव निगोद से निकल के आ जाते हैं। संख्या क्या होती है? प्रश्न किया है इसने कि ये बताओ कभी संसार खाली होगा कि नहीं होगा? निगोद में अक्षय या संसार में अक्षय अनंत जीव राशि है। ध्यान रखना, ये सब मिथ्या धारणाएं छोड़ दो। बनाने वाला कौन? सबसे पहली बात, कौन सी फैक्ट्री है? शैलेश भैया आप ही बता दो, कौन सी फैक्ट्री है जो जीव बनाती हो? हम आपसे ये नहीं बोल रहे, आपसे हम तो जीव बनाने वाली आपको फैक्ट्री बताओ, जीव बनाने वाला कोई भगवान बताओ। देखो एक चीज और बताएं, बिल्कुल आगम के अनुसार सोचो और आगम के अनुसार बोलो। ऊट पटांग कहीं भी कहीं नहीं बोलना चाहिए। जीव का उत्पादक जीव भी नहीं है। क्या है? ये भूल जाना कि हमने बच्चों को उत्पन्न किया, जीव को उत्पन्न किया। आपने जीव को उत्पन्न नहीं किया। जीव तो अनादिकाल से था। क्या है? जीव तो अनादिकाल से था। ठीक है, आपने उसको मनुष्य पर्याय दी? नहीं दी, वो तो मनुष्य पर्याय अपनी बांध के आया है। बहुत सा लोग कर्तृत्व लेके बैठ जाते हैं, मैंने किया मैंने किया। अरे तुमने किया ही क्या है? 6 द्रव्य अनादि हैं, अनंत हैं, ना कोई इसका उत्पादक है ना इसका कोई विनाशक है। मात्र पर्याय का परिणमन होता है। क्या होता है? पर्याय का परिणमन होता है, उसमें उत्पाद व्यय होता है। तो लोग समझते हैं पर्याय के परिणमन को जीव का परिणमन। ध्यान रखना, यानी जीव की उत्पत्ति तो भगवान ने भी नहीं की। भगवान ने जीव बनाया? ध्यान रखना, किसी ने भी जीव को नहीं बनाया। ये तो समूर्छन जन्म की तुम बात कर रहे हो, ये अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, ये पर्याय उत्पन्न होती है, ये जीव उत्पन्न थोड़ी होता है। आप अक्षय अनंत राशि है जीव की। कितनी है? अक्षय अनंत राशि है। अब सोच लेना, जो तुम्हें काई दिखती है ना, काई वगैरह, अनंत निगोदिया जीव का शरीर है। हर जगह जीव ही जीव राशि है। क्या? जीव राशि कहां तक देखोगे? क्योंकि ध्यान रखना, जो सूक्ष्म शरीर होता है घनांगुल का असंख्यात्मा भाग होता है। चाहे मिट्टी ले लो, पानी ले लो, कितना भी पीस लोगे आप, ध्यान रखना जो घनांगुल के असंख्यात भाग बराबर आप उसको क्या चूरा कर सकते हो? पृथ्वी का है, जल का है, ऐसी ऐसी इसमें अवगाहन आए। ये अग्नि का है कि भी सुई की नोक बराबर छोटी छोटी अवगाहन आए, लंबी लंबी। अब बताओ कितने सारे अग्नि में जीव होते हैं, कितने सारे जल में, कितने सारे वायु में, कितने सारे पृथ्वी में। ये तो ऐसे हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है ना। और बहुत सारे जीव, मच्छर, मक्खी, चींटी और भी जो आपको त्रस्त जीव जो दिखाई दे रहे हैं, बादर जीव जो दिखाई दे रहे हैं, ये इनको भी किसी ने नहीं बनाया। क्या है?
इनको भी जीव का उत्पादक जीव भी नहीं है, जीव को किसी ने उत्पन्न नहीं किया और जीव का कोई भी नाश भी नहीं कर सकता है। इसीलिए जब नाश नहीं कर सकता है तो रोए क्यों? क्या है? नमे मृत्यु कुतो भीतर, जब मेरा मरण ही नहीं है तो भय किसका? सम्यक दृष्टि का सोच। नमे व्याधि कुतो वृथा, जब मेरे अंदर देखो वो भी राग है इसलिए आप रो रहे हो, क्या है? नहीं तो वास्तविकता में देखा जाए यहां पर कि ये शरीर में राग है इसलिए आप कह रहे हो, वास्तविकता तो ये है कि शरीर में राग तुमने किया है, ये पुद्गल है। नमे मृत्यु कुतो भीतर, मेरी मृत्यु नहीं है तो भय किसका? और नमे व्याधि कुतो व्यथा, जब मेरे अंदर व्याधि नहीं है, किसके अंदर? आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा के अंदर कोई व्याधि नहीं है तो उसके रोए क्यों? ना हम बालो ना वृद्धो हम, मैं बाल भी नहीं हूं वृद्ध भी नहीं हूं, ना युवतानी पुद्गले, मैं युवा भी नहीं हूं, ये सब पुद्गलों की पर्याय है। ये बात समझ में आ जाएगी ना तो आपको सारा कर्तृत्व भाव समाप्त हो जाएगा। आपका जो कर्तृत्व भाव लगा है ये सब कैसा हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जीव अपने कर्मों से आता है और अपने कर्मों को बांधता है और अपने कर्मों से जाता है। समझना, आगे वाली गति तुम नहीं भेज पाओगे। जैसा कर्म जीव करेगा ना, ठीक है, वो जाएगा ही जाएगा, पर हम उनके आगे पीछे परिणाम खराब कर लेंगे तो हमारा गति खराब हो जाएगी, हमारा मोक्ष मार्ग बाधित हो जाएगा। पर की संक्लेश में निज का संक्लेश नहीं, समझना, पर के संक्लेश में निज का संक्लेश नहीं, क्योंकि निज का संक्लेश हिंसा है, विशुद्धि का हनन है, स्वभावों का घात हो रहा है। हमारा मोक्ष मार्ग हमारे कारण बाधित हो जाता है। क्यों? अब पर दुखी है सो दुखी है, हम उसके दुख में क्यों रोएं? क्या है, हम जितना सहयोग कर सकते हैं, अपनी सुंदर भावना रखो, इस जीव का कल्याण हो जाए, मोक्ष मार्गी बन जाए, थोड़ा सम्यक ज्ञान प्राप्त कर ले, जिससे कि ये मिथ्यात्व को छोड़ के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। अगर मनुष्य तो त्रियंश भी है, जब उसको भी संबोधन दिया जाता है, वो जैसा जीव अनुमति बन जाता है, मोक्ष मार्गी बन जाता है। तो अब ये बताओ, शेर भी श्रावक बन सकता है, तो अपन श्रावक बनने में दिक्कत क्या है? सोच है, सोच, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे हो गया, है ना, होगा। और एक भजन भी आता है, सोचते ही सोचते हाँ, सोते सोते ही निकल गई। अब यही कह दो, सोचते सोचते निकल गई सारी जिंदगी। एक तरुण सागर जी भी एक बोई गाते थे, सोचते ही सोचते, ऐसा एक था, भजन टाइप का था, तो उन्होंने बनाया था, तो हम लोगों ने सुना था। तो ये बता रहे कि अपन विचार करते रहते, विचार करते रहते, विचार करते रहते, कब तक विचार करोगे? कभी तो आचार भी तो करो। क्या है, पाप के लिए इतना नहीं सोचते हो, पाप के लिए इतना नहीं सोचते हो, जो होगा सो। कई लोग तो कहते हैं नरक दरवाजा हमारा खुला ही रखा है, कहीं नहीं जाएंगे तो नरक तो जाने ही जाना है। जिस दिन नरक जाओगे तब समझ में आ जाएगा। क्या है, वहां जब कष्ट जीव भोगता है, वास्तविकता में एक बार किसी को जाति स्मरण हो जाए, किसका? नरक का। किसका? नरक का।
वहाँ ऐसा तड़पता है, ऐसा चिल्लाता है, इसीलिए वो सोचता है एक बार मनुष्य जीवन मिल जाए, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा कि पुनः नरक में आना पड़े। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, मन को, वचन को, काय को, सबको संभालता है, शरीर को भी संभालता है कि शरीर विकृत ना हो, वचन को भी संभालता है, वचन विकृत ना हो, और काय को भी संभालता है, नहीं मन को भी संभालता है कि मन भी विकृत ना हो, अन्यथा योग विकृत होने से आश्रव विकृत हो जाएंगे। क्या होगा? भगवान किसी को नरक नहीं भेजते, भगवान किसी को स्वर्ग और मोक्ष नहीं भेजते। क्या है? जीव स्वयं के जैसे जैसे परिणाम करता है, जैसे जैसे राग द्वेष करता है, क्या है, वैसे वैसे जीव आगे स्वयं अपनी अपनी गति का निर्माण कर सकता है। हम अगति में भी जा सकते हैं और गतियों में भी जा सकते हैं, अपने ऊपर है पूरी गाड़ी। जैसे अपने हाथ में वो होता ना स्टीयरिंग या हैंडल, ऐसे ही अपने पास मनुष्य पर्याय यहां से चारों गतियों में जा सकते। चार क्या, ध्यान रखना, पंचम गति में भी जा सकते हो, बस अभी काल नहीं है, वो क्या नहीं है, चतुर्थ काल नहीं है, पर हाँ बिल्कुल निकट का भी पुरुषार्थ कर सकते हो। हम तो आपको इतना तक बता दिया, नरक गति का बंधक जीव पहला तीर्थंकर बन रहा है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? राजू भाई, नरक गति का बंधक जीव, बताओ। इसीलिए बिना भैया घबराना नहीं। अगर कोई सोच ले, क्या कोई सोच ले कि हमें नरक गति का बंध हो गया है, तो हम क्यों पुरुषार्थ करें? क्या नरक में पुरुषार्थ नहीं कर रहा है? ध्यान रखना, अभी तो बंद हुआ है, उदय थोड़ी हुआ है। मनु ये समझाओ इनको, नहीं समझे तो वकील साहब के पास आना, वो सलाह जरूर देते, पर पैसा लेके देते कि फ्री में देते ये पूछना पड़ेगा। इसका पैसा नहीं लोगे, ठीक, बहुत अच्छा है। क्या है? पुरुषार्थ जब नरक गति का बंद हो गया है, ठीक है, ये सोच लेना। देखो हम आपको श्रेणिक की बात बता दें, श्रेणिक ने सोचा था कि भगवान से पूछा भी था, हे भगवान इतने सारे मुनिगण मेरे सामने दीक्षित हो गए, गणधर स्वामी बन गए, कई लोग मोक्ष जा रहे हैं, है ना, मेरे परिणाम दीक्षा लेने के क्यों नहीं होते? क्या है? इतने सारे महाराज आपके नगर से निकल गए, बड़े बड़े महाराज को पानी पिला दिया तुमने, क्या किया है सुलोकचंद जी? बड़े बड़े महाराज को पानी पिला दिया है, राकेश भैया, है कि नहीं? हाँ, अरे कई लोग ऐसा बोल लेते हैं। क्या है? बड़े बड़े महाराज को हमने पानी पिला दिया है या आहार करा दिए। सुनना, इतने सारे महाराज निकल गए हैं, पर आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि हम क्यों नहीं निकले? श्रेणिक ने तो प्रश्न पूछ लिया था कि हमारे भाव दीक्षा लेने के कितने सारे लोग आते हैं, मुनि बन जाते, इतने सारे लोग आते हैं, अनुमृति बन जाते, सब अपना कल्याण कर रहे हैं, मेरे भाव क्यों नहीं बनते? तो वहाँ से दिव्य देशना में खिरा गणधर स्वामी ने बताया, हे राजन आपकी नरक आयु का बंध हो गया है, इसलिए अब आपके भाव सत्कार्य करने के नहीं होते।
ऐसा जीव भी, सुनना, ऐसा जीव भी जिसके नरक आदि अशुभ आयु का बंद हो गया है, जाना तो उसको पड़ेगा, निश्चित है। भगवान भी नहीं टाल सकते। आप क्या, भगवान भी नहीं टाल सकते उसको, देखना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, तो अब कम से कम श्रद्धा निर्मल बना लो। क्या बना लो? जो आगम में कहा है उसको मानो, और देव शास्त्र गुरु की आप आहार दान और पूजा ये पक्की करना। 2 आवश्यक है तो 6, पर मूल रूप से 2 तो करो ही करो कम से कम। क्या है? कम से कम आहार दान, पूजा, स्वाध्याय। फिर आगे बढ़ाएंगे तुम्हारे लिए थोड़ा तप, है ना, थोड़ी वैयावृत्ति, ये सब आया। माने देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग और दान, ये 6 आवश्यक कर्तव्य हैं। इनके द्वारा जितना बन सके, जैसे कि नरकगामी जीव, ठीक है, बार बार महाराज बताते हैं कि नरकगामी जीव आहार नहीं दे पाता, ठीक है, नहीं दे पा रहा है, तो कम से कम वैयावृत्ति तो कर सकते हैं। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना। हमने क्या, कौन सा शब्द बोल दिया तुमने? हमने मांगने वाली मंगनी है, हम ये सोच रहे थे। क्या है? इसीलिए अपने भाव को जितना निर्मल विशुद्ध बना सकते हो, क्या है, उतना बना लो। जो होना है सो होना है, अभी से क्यों रोना है? क्या है? अभी से हम देखना। और एक और देखो, अगर किसी जीव का नरक आयु का बंद हो गया, और ये आपको उदाहरण सुनाई रहे श्रेणिक का, 7वें नरक की आयु का बंद हुआ था, पर सम्यक के कारण, अच्छे कार्यों के कारण पहले नरक में घटा लिया। क्या हो गया? और हो सकता है किसी ने देवायु का बंद कर लिया और फिर मायाचारी करे, फिर और भी चीजें करे, है ना, और अपने भावों को और घटा दे, या कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फिर उसकी मिथ्यात्व में आ जाएगा, देव दुर्गति हो जाएगी, भवनत्रक में देव बनना पड़ेगा। उसने 100 आयु भी घटा दी। यहाँ अशुभ आयु भी घट सकती है, 100 आयु भी घट सकती है, अशुभ आयु भी बढ़ सकती है। आयु बंद की बात बता रहे आपको, ठीक है ना। आयु बंद के बाद अशुभ आयु भी बढ़ सकती है और शुभ आयु भी बढ़ सकती है। इसलिए पुरुषार्थ अंत तक नहीं छोड़ना। क्या नहीं छोड़ना? पुरुषार्थ अपने भावों को, देख लो, दुनिया को उठाते हो, बहुत अच्छी बात, दुनिया को उठाने की भावना रखते हो, बहुत अच्छी बात, पर ध्यान रखना अपने भावों को उठाना उससे भी बहुत अच्छी बात। अपने भावों को दूसरे के कारण गिरने न दो। अभिषेक भैया, कोई कितना भी अपन को मना करे कि शुभ काम नहीं करना, तुम्हारे कहने से क्या होता है? ठीक है ना, हमारा भला हो रहा है तो हमें जो है ना शुभ कार्य करना ही करना है। सम्यक होना चाहिए, बस ध्यान रखना। क्या होना चाहिए? वो सम्यक होना चाहिए। इसीलिए खूब कहे कोई लोग पूजा नहीं करो, आहार नहीं दो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, शुभ कार्यों से रोक रहा है, उनसे सोच लेना इसके तो पाप का उदय है, अपने पाप का उदय नहीं है। इसके पाप के उदय के कारण क्यों अपन इसकी बात माने? क्या है? वैसे तो अनादिकाल हमारा अशुभ ही अशुभ में गया, और देखना धन भी अशुभ ही अशुभ में जा रहा है, मन भी अशुभ ही अशुभ में जा रहा है, और तन भी अशुभ ही अशुभ में जा रहा है। नहीं जा रहा क्या? सुबह से उठते सबसे बड़ी पानी की चिंता,
क्या है नवीन भैया? तो लोग हमें भी सुना जाते सुबह से पानी नहीं है। शैलेश भैया, तो हमने कही हमें ले चली, वो क्या कर सका था? पानी तो नहीं सुना पाएंगे, भर पाएंगे, जिनवाड़ी जरूर सुना देंगे। तो समझो, सुबह सुबह से ये ना जीव के ऐसे ऐसे निमित्त बनते हैं जो जीव को असुपयोग में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? दुनिया को उठाना दुनिया जानती होगी, पर स्वयं को उठाने वाला भगवान बनता है। क्या है? दुनिया को उठा पाओ बहुत अच्छा है, पर स्वयं को उठा लोगे तो भगवान बन जाओगे। इसलिए स्वयं के भावों को मत गिरने देना। क्या है? स्वयं के भावों को उठा लिया, थोड़ा सा तुम्हारा आगे बढ़ने का भाव हो गया, तुम अणुव्रती बन सकते हो। क्या है? ये ऐसा नहीं समझना ये 608 जीव क्या है। यहां पर स्यादवाद मंजरी में स्पष्ट कह दिया, जितने जीव मोक्ष जाते हैं उतने जीव निगोद राशि से निकल के बाहर आ जाते। लो, बराबरी बनी रहती है। नहीं तो लोगों को चिंता है, क्या है? बहुत सारे लोगों को चिंता है। वकील साहब, आपको तो नहीं है चिंता? क्या कि महाराज सब मोक्ष चले जाएंगे तो संसार खाली नहीं हो जाएगा? जीवन, आपको तो नहीं है चिंता? पक्का? तो ठीक है। कई लोग क्या सोचते हैं, क्या कि सब लोग मोक्ष चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? क्या? या कई लोग कहते हैं महाराज इतने महाराज बन रहे हैं तो आहार कौन कराएगा? श्रावक तो रहना चाहिए कि नहीं? सब महाराज बन जाएंगे तो कोई ना कोई आहार कराने वाला होना चाहिए। ये सब मिथ्या धारणा है नवीन भैया। इसीलिए ये धारणा सब अपने पुण्य से आता है और पुण्य से जाता है। ठीक है, अपन सम्यक पुरुषार्थ करें, भाग्य भरोसे भी एकदम ना बैठ जाएं। क्या करना चाहिए? सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। कार्य की सिद्धि, एक और ध्यान रखना, कार्य की सिद्धि ना तो अकेले भाग्य से होती है और ना तो अकेले पुरुषार्थ से होती है। क्या है? कार्य की सिद्धि ना तो अकेले भाग्य से होती है और ना तो एक पुरुषार्थ से होती है। अपन तो अनेकांतवादी जीव है। क्या है? यहां तो भाग और पुरुषार्थ के योग से ही कार्य की सिद्धि होती है। इसीलिए ध्यान रखना, जितने तुम चिंता नहीं करना, जितने लोग मोक्ष जाएंगे उतने निगोद से निकल के यहां आ जाएंगे। आपके संसार में बराबर संख्या रहेगी। ठीक है ना? संसार कभी जीवों से खाली होने वाला अक्षय अनंत राशि है। कितनी है? अक्षय अनंत राशि है, जिसका कभी क्षय ही नहीं होगा। सोच लो, एक पानी की बूंद में, अनछने पानी की बूंद में कितने जीव होते हैं? अब बताओ कितने होते हैं? असंख्यात। एक अनछने की पानी की बूंद में कितने होते हैं? अब तुम कितना फैला रहे हो, कितना परेशान हो रहे हो। अब सोचो, इतने में असंख्यात हो सकते हैं। अब इतने सारे पानी में, टंकी में, बाल्टी में और टैंकर में और चले जाओ तो आपके तालाब में और नदी में, समुद्र में कितने जीव होंगे? मात्र जल ही में देखोगे तो कितने जीव होंगे? इसीलिए ध्यान रखना। और एक और विशेषता बताई, सबसे ज्यादा आते हैं वनस्पति से। कहां से आते हैं? इसलिए नियम बन कर लो, कम से कम कितनी वनस्पति का? 10 लाख वनस्पति होती हैं। कितनी है? ये तो मोटी मोटी बता रहे आपको, कितनी है? अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो 10 लाख वनस्पति का सेवन करता हो? बाजार में कितनी मिलती, कितने फल और कितनी सब्जी, कितने प्रकार के बताओ?
कल एक काम कर लेना, लिस्ट बना लेना कितने प्रकार के मिलते हैं। क्या है, नेट पे तो आपको सब कुछ मिल ही जाता है। क्या? अरे नहीं, सुनना, आप जो उपयोग करते हो, नहीं तो तुम दुनिया को तो तुम देखते हो, अपने आप को नहीं देखते कि हम भले वो चीज उपयोग नहीं कर पाए तो उनका परिग्रह क्यों। हाँ, बहुत बढ़िया है। क्या है, 10 लाख वनस्पति है, 10 लाख में से देखना 100 कम कर दो, कितने? इतना पाप अपना बच गया। समझ रहे ना आप? ऐसी, और आज तो चातुर्मास की स्थापना ही है, आज आपको बता देंगे वास्तविकता में, और नहीं है तो सुन लो यहीं से, उधर भी बताना है कि कम से कम चातुर्मास में मुनिराज का तो अच्छा नियम होता ही है। आप भी ध्यान रखना, स्वस्थ रहना चाहते हो और वास्तविकता में जैन दर्शन का श्रावक बनना चाहते हो तो चातुर्मास में पत्ती का प्रयोग नहीं करना। भाजी भाजी समझ गए? क्या नहीं करना? पुराने अनाज, खड़े अन्न, क्या है, इनका प्रयोग श्रावक तक को निषिद्ध बताया है चातुर्मास में। इसीलिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे हम अपने आचरण को पवित्र बना सकते हैं। ध्यान रखना, आप चातुर्मास भी किया होगा, आपने नियम भी लिया होगा, अच्छा है। जिन्हें नहीं लिया है वो कम से कम अब अपने चातुर्मास काल में थोड़े से नियम को बढ़ा के, फिर थोड़ी सी चर्या को बढ़ा के, थोड़ा सा स्वाध्याय करके अपने थोड़े से कर्म तो क्षय कर ही सकते हैं। क्या? पुराना सुनो, खड़ा अन्न, खड़ा अन्न, पुराना धान नहीं बोल रहे, खड़ा अन्न, क्योंकि उसमें जीव राशि अंदर रह सकती है। हाँ, खड़ी वाली, छिलके वाली, सुनना। इसीलिए ये पुराना मेवा, जिनमें अब देखना काजू तक में आपके इसमें क्या हो जाएंगे, तिरुले हो जाएंगे, कीड़े हो जाएंगे। या तो सुरक्षित रखना पड़ेगा, और पुरानी चीज घुने, आचासी बताते थे, घुने हुए जिनमें जीव पड़ गए, इनको बिना शोधे उपयोग ना करें, और यदि है उनका उपयोग नहीं करें। देखो एक चीज और बताएं, क्या है, चातुर्मास काल में अब घबराना नहीं, आपकी भूख कम हो जाएगी, मंदाग्नि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब कहो कि महाराज जी, डॉक्टर साहब अब भूख नहीं लग रही है, पच नहीं रहा है, तो क्या करोगे? जैसा जैसा मौसम परिवर्तन होता है ना, वैसी वैसी प्रकृति बदलती रहती शरीर की, ठीक है ना? तो इसीलिए अपनी शरीर की जब प्रकृति शरीर बदल लेता है तो कम से कम हम अपनी प्रकृति, कौन? जीव अपनी प्रकृति को अनंत काल से जो मिथ्यात्व की प्रकृति में लगा हुआ है उसको बदलने का पुरुषार्थ करे। और यहाँ परिग्रह प्रमाण व्रत में एक कथा आती है, वो है जय कुमार की। किन की है? अभी अपन ने पढ़ा ना, किन किन का पढ़ लिया? सबसे पहले कोतवाल, नहीं, चंडाल, यमपाल, चंडाल, दूसरा रणदेव, तीसरा वारिशेन। अरे देख लो पुस्तक में ही लिखा है। तीसरा क्या है? वारिशेन। चौथे कौन थे? नीली। ध्यान रखना, नीली के चारित्र से वो